कुछ अर्से पहले मुझे ऐसे लगता था कि यार बस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना मुस्तफा, तब बड़ा आसान हो जाएगा। न्यूबॉर्न फेज में था तो मैं कहती थी बैठने लग जाएगा, रिस्पॉन्स करेगा तो इट विल बी फाइन। जब बैठने वाली फेज में आया तो मैंने कहा यार थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना तो खुद से खेलने लग जाएगा। अब वो खुद से खेलता है तो भाई सब मिट्टी खाई रखते हैं। एंड आई नो हर माँ की लाइफ में ये स्टेज आता है कि हमें लगता है बस बच्चों की ये एज मुश्किल है, थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो सेट हो जाएगा। और इसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ये पुश चेयर इतनी पसंद है, इसका भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। बट लेट्स स्टार्ट द डे। सुबह उठते ही मुस्तफा के टैंट्रम, मैंने कहा ये तो खत्म होने नहीं है, मैं अपनी फेस की पफिनेस को ही खत्म करूँ। वो होता है ना सुबह उठते हुए आपका मुंह अजीब सा स्वेल हुआ होता है, तो उसको कम करने के लिए ना आइसिंग बहुत अच्छी होती है फेस के लिए। इसमें अपना कोई भी फेवरेट टोनर डाल लेना तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। उसके बाद यार ना खत्म होने वाले काम, जब मैं जॉब पे जाती थी ना तो मेरी ये रूटीन होती थी कि सुबह उठे, नाश्ता बनाया, जॉब पे गए, वापस आए, मतलब पूरा दिन तो आपने वहां लगा दिया, वापस आए, खाना बनाया और सो गए, दैट्स इट। अब तो मुझे ऐसे लगता है यार पूरा दिन किया भी कुछ नहीं और फारिग भी नहीं हुए। वी ऑल नो यार बीइंग अ मदर इज अ फुल टाइम जॉब। शादी से पहले ना देसी माओ की तरह मेरी अम्मा भी हर वक्त यही कहती थी कि पता नहीं इसको तो कुछ आता ही नहीं है, कैसे काम करेगी। जब मेरी अम्मा अच्छी खासी सख्त थी और उससे मुझे ऐसे लगता था इनकी जिंदगी में घर की सफाई और कामों के अलावा कोई बात ही नहीं है। बट देन आई गॉट मैरिड एंड मूव्ड अब्रॉड एंड मैंने उनको ये प्रूव किया कि हर बंदी काम कर लेती होती है, तुसी अपने ताने ना मारिया करो। लेकिन जब मुस्तफा होने वाला था ना तब आई वाज वेरी डाउटफुल। मुझे ऐसे लगता था यार पता नहीं मैं कैसे संभालूंगी एक बच्चा। मेरी भाभी मूसा का डायपर चेंज करी होती थी ना तो मैं उनको देखती थी कि अच्छा ऐसे करते होते हैं, मुझे तो ये भी नहीं आता। बट नाउ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू गाइस कि आप हर चीज सीख जाते हो। तो इंशाल्लाह टू ऑल द गर्ल्स सूनर और लेटर दे आर अबाउट टू गेट मैरिड, मैं उनको बता दूंगी यार किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद सब कुछ सीख जाओगे। खाना पकाना, घर संभालना, बच्चे पालना, ईच एंड एवरीथिंग, जस्ट वेट एंड वॉच। लेकिन एक चीज जो मैंने फील किया ना, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। हम हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ नया कर रहे होते हैं। तो खैर मैं वैसे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देती हूँ मुस्तफा को, लेकिन फिर भी हमारी मजबूरी है, मैंने काम भी तो करना है। और आजकल मैं वैसे नोटिस कर रही हूँ कि वो मिस रेचल से ना सीख रहा है, जो वो कर रही होती है वो ये करता है। तो खैर सुबह उठ के थोड़ी बहुत स्किन केयर की, उसके बाद मैंने सफाइयाँ की और आफ्टर दैट वही किचन। आज मैंने सोचा बोनलेस चिकन पड़ा हुआ तो मैं चिकन हांडी बनाती हूँ, और मुझे ना वो चिकन हांडी वाला पूरा मसाला सैशे मिल गया था। मैंने कहा चलो ये तो और भी काम आसान हो गया। पूरा पैकेट डाला, दही और लीमू लगाया और उसको मैरिनेट करके रख दिया। इसकी रेसिपी ना मैं पहली दफा वो जो डब्बे के पीछे लिखी होती है ना, मैंने कहा आज वो ट्राई करती हूँ। और अम्मी ना आजकल यूके गई हुई है तो फैजी भाई अक्सर खाना बनाते हैं ना तो वो इतनी तारीफें करती हैं, इतनी ज्यादा। फिर मैंने स्पेसिफिकली फैजी भाई को कॉल की, मैंने कहा मुझे बताएं तो सही ना इनको क्या पका पका के खिला रहे हैं। हर शर्ट पे इस लड़के के दाग होता है, हर शर्ट पे, और इसकी दाग को साफ करते करते ना ब्लीच से मैंने अपना पूरा सूट खराब कर लिया। चिकन को मैरिनेट किया, मुस्तफा के कपड़े भिगो कर आई और फिर मैंने कहा अपना कमरा सेट कर लूं। तो खैर मैं बता रही थी, मैंने फैजी भाई को स्पेशली कॉल की, मैंने कहा मुझे भी जरा अपनी रेसिपीज दे, मैं भी फॉलो करूं। कुछ भी नहीं यार, मैं तो लजीजा के मसाले डालता हूँ, मुझे ऐसे लगता है वो नेशनल और शान से बहुत ज्यादा मजे की रेसिपी मैं टोटली वही फॉलो करता हूँ जो उनके पीछे लिखी होती है, बस मैं थोड़ी सी अपनी इनोवेशन ले आता हूँ उसमें। मैंने सोचा मैं भी वही रेसिपी ट्राई करती हूँ जो बॉक्स के पीछे लिखी होती है, और नेक्स्ट टाइम मैं भी लजीजा के मसाले लेकर आऊँ। खैर फिर मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, अगर किसी को पता है तो डू लेट मी नो। घर की कुछ बेसिक चीजों की ना मैंने टीमू से शॉपिंग की हुई थी, मैंने कहा चलो वो ऑर्गेनाइज कर लेती हूं। मैंने एक मेकअप ऑर्गेनाइजर मंगवाया था, काफी कूल है और काफी हैंडी भी है, और इन सारी चीजों के लिंक्स आपको इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में मिल जाएंगे। नाउ वी आर बैक टू किचन। चिकन हांडी की मैं कोई रेसिपी नहीं दूंगी क्योंकि मुझे ऐसे लगता है यार वो इतनी मजे की नहीं बनी, मतलब जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना मुझे ऐसे मजा ही नहीं आया। लेकिन यार ये वाला जो कटर है ना ये बहुत हैंडी है। यहाँ पे आई थिंक ये वाला Kmart से लिया था, पाकिस्तान के अंदर मैंने एक दो यूज किया और वो बहुत बकवास निकले हैं। इसमें ये होता है कि मसाला ना ऐसे 5 मिनट में तैयार हो जाता है, सीरियसली। बस फिर मैंने साथ खाना शाना बनाया। मामा पापा भी आजकल यही पे, तो घर में काफी रौनक है। जब मैं आई थी ना तो बंदा होता है ना, एक दफा आप अपना मुल्क छोड़ के आए तो आपको होम सिकनेस होती है, लेकिन इस बार तो लिटरली एक दफा भी नहीं फील हुआ ना कि अब मुझे तो ऐसे फील ही नहीं हुआ कि कंट्री चेंज हुआ है। एंड वन मोर थिंग, अ लॉट ऑफ यू पीपल वर सेइंग कि यार आप कैसे मैनेज कर रही है ना फैमिली के साथ, लेकिन हम लोग ना ऐसे बड़े कोऑपरेटिव लोग हैं। हमारे घर में ना ये सीन है कि कोई भी काम होता है ना, कोई भी बंदा खड़ा होता है वो कर देता है। तो शुरू में मैं हंस रही थी, मैंने कहा जिस दिन जो काम एक दफा कर लिया ना तो इसके सर पे पड़ जाएगा। अब मोस्टली ये होता है कि खाना शाना मैं बना लेती हूँ, पापा माशाल्लाह काफी एक्टिव है, मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं मुस्तफा को संभालने में, घर में वैक्यूम कर देते हैं, सफाई अक्सर कर देते हैं, नहीं मोस्टली वही कर देते हैं, लेकिन अगर किसी दिन वो बिजी हो तो फिर मैं कर लेती हूँ। और मामा की ड्यूटी आजकल कपड़ों पे लगी हुई है, मैं उनको इतना हंस रही थी। जस्ट इमेजिन 6 पीपल इन अ होम और साथ एक बच्चा, तो आप सोचो कि कपड़े तो रोज का एक सूट भी सब उतारे ना तो मशीन भरी पड़ी होती है। तो खैर साथ मेरा खाना भी बन गया, रोटी भी बन गई, फिर मैंने कॉफी बनाई सबके लिए। अच्छा तो घर में ना कामों की बात इसलिए सुना रही थी कि जब आप सब इकट्ठे रहते हैं ना तो ऐसे नहीं होता कि एक बंदे के ऊपर सारी जिम्मेदारी होती है, सब मिलजुल के कर लेते हैं और बिल्कुल फील नहीं होता। फिर खैर इतना मुकीत आ गए थे और मैं तैयार हो रही थी, उन्होंने ना ये ऐसे एक हैक देखा और मुझे कहते हैं हमारा ये ट्राई करते हैं ना, और इतनी कोशिशों के बाद बिल्कुल भी नहीं हुए बाल। खैर ये हैक फेल कर गया। और हाँ आजकल जो मामा पापा खेती बाड़ी को लगे हुए हैं, मैंने बताया था ना जब हम यहाँ आए थे ना तो फ्रंट और बैक दोनों लॉन की घास बिल्कुल सड़ी पड़ी थी, लाइक सीरियसली बिल्कुल ऐसे ना मिट्टी मिट्टी थी। इसका जिम्मा ले लिया मेरे सास ससुर ने, उन्होंने कहा इसको तो हम ग्रीन करके छोड़ेंगे। फिर पापा ये शकरकंदी लेकर आए और फिर उन्होंने
से लगवाई। अब अल्लाह करे ये बढ़ जाए सही। मुकीद मेरे सो के उठने से पहले ही ऑफिस चले जाते हैं। एक जमाना था जिस टाइम मैं उनके लिए स्पेशल उठ के नाश्ता बनाती थी, उनको लंच पैक करके देती थी। अब तो नहीं भाई, सच में यार हम दोनों ने एक दूसरे को बड़ा पैम्पर किया है। आजकल फिर ब्रेकफास्ट ड्यूटीज नहीं है मेरी। मुस्तफा ही रात को इतनी देर से सोता है, तो फिर शुक्र अल्लाह का वो खुद मैनेज कर लेते हैं। और उसके बाद ना मुझे एक आइडिया आया हुआ था रील का, मैंने कहा यार वो बनाते हैं, और इतना मजा आया ना उसको बनाते हुए। मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया, डू चेक इट आउट। बस फिर ये सारा कुछ करते करते रात के डिनर का टाइम हो गया था। मुकीद ने कहा हमारा आज पिज्जा बनाते हैं। तो भी वैसे मैं घर ही बना लेती हूँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। चाहो तो बनी बनाई भी ले सकते हो। और इसकी पूरी डिटेल रेसिपी जो है ना मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फुल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करूँ। और कसम यार इतना मजे का बनता है ना, मतलब लिटरली मैंने आज तक पाकिस्तान में नहीं बनाया और यहाँ पे कभी हमने बाहर से नहीं खाया। और वो जो दोपहर को हांडी बनी हुई थी ना, उसी के अंदर मैंने अपने लिए बिरयानी बना ली। उसी के अंदर हल्का सा बिरयानी मसाले का पैकेट डाला, उसको हल्का सा भूना और साथ ही उबले हुए चावल डाल के उनको दम लगा दिया। और मुकीद हैरान, वो कहे हमारा इतनी जल्दी बिरयानी बनी कैसे। मैंने उनको ये बताया ही नहीं कि मैंने जुगाड़ लगाया। खैर फिर साथ ही मैंने पिज्जा भी रेडी कर लिया, उसको बेक कर लिया। एंड दिस वाज होल डे। बस यार सारा दिन यही कुछ चलता रहता है। सुबह उठते साथ सोचो कि आज क्या पकाना है, फिर रात को क्या खाना है, मतलब ऑल दैट सारा टाइम बस यही चलता रहता है। एंड यस दैट्स ऑल फ्रॉम यू फॉर टुडे। और हाँ सच, आजकल हम दोनों मियां बीवी ने जिम भी ज्वाइन की हुई है, तो मैं फिर उनको खींच के जिम भी ले जाती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय। और हाँ इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना।